एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और 2-4 टर्बोचार्ज गाड़ियां। मैं आज कुछ ज्यादा ही खुश हूं बिकॉज एक नहीं, आई हैव 2 टर्बोचार्ज व्हीकल्स, वो भी हैचबैक सेगमेंट में। So in this video, we are going to compare these two cars and find out कि असल में दोनों में से कौन सी ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लग रही है, जिसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो एक पैरामीटर होगा ही, फीचर्स भी होंगे, फंक्शनैलिटी है वो भी होगी बिकॉज ये हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। ऑब्वियसली केवल एंथुसियास्ट इसे नहीं खरीदेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ रही है। What do you say? Let's start this story. And before we start this story, before we start talking about these two products, why don't you subscribe to our channel or press that bell icon as well. And now let's talk about the engine specifications. Don't think कि मैं Altroz के साथ बैठा हूँ तो इसकी पावर ज़्यादा या मैं biased हूँ इसके लिए. Just that light यहाँ पर अच्छी आ रही है। दोनों में फिगर जो है वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, पेपर के ऊपर कौन ज़्यादा ताकतवर है इन दोनों में, लेट्स सी। थोड़ी ज़्यादा ताकत, थोड़ा ज़्यादा टॉर्क की आपको i20 ज़रूर लग रही है अगर हम फिगर्स की बात करें। और एक और फ्रंट है जहां पर Altroz थोड़ी पिछड़ती नज़र आ रही है और वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहने वाले कस्टमर्स के लिए ऑप्शन वाले फ्रंट पर, बिकॉज राइट नाउ इट जस्ट कम्स विथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और i20 टर्बो में आपको DCT IMT वर्जन मिल रहा है। हर बार हम लोग स्टोरी में वही कहते हैं, लुक्स आर सब्जेक्टिव और वो आपके हिसाब से तय होनी चाहिए whether you like it or not, but since this is my story तो ऑब्वियसली मैं तो अपनी जो राय है वो दूंगा ही। और यहाँ इन दोनों के लुक की अगर बात करें, इसका जो आईब्रो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग सा दिखता है। आप दूर से जब इसे देखते हैं तो ये नोटिस आप करते हैं, बट समहाउ ज़्यादा दिन तक लगातार देखने के लिए आई थिंक इसके जो आईज़ हैं, स्पेशली हेडलैम्प्स, मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बट अगेन फ्लोर इज़ ओपन, दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। And now let's talk about the features और functionality. Features जो इससे connectivity features हैं वो प्लस जो स्टैंडर्ड आपको इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं वो, प्लस फंक्शनैलिटी। हाँ, स्पेस कैसा है, आरामदेह है या नहीं, स्पेशली सेकेंड रो बात करते हैं उसके बारे में। Now let's talk about the features. So यहाँ सबसे बड़ा चेंज जो Altroz में नजर आ रहा है वो है Aira. That is the connectivity feature. It includes artificial intelligence based voice assistant जो इंग्लिश भी समझ पाती है। What 3 word के इस्तेमाल से आप नेविगेशन यूज कर सकते हैं, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल वगैरह के साथ ऑलमोस्ट 27 कनेक्टिविटी फीचर्स आपको इसमें मिल रहा है। Then you have 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम, Apple CarPlay, Android Auto तो है ही। इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको सेमी डिजिटल मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको फीचर मिलेगा, प्लस क्लाइमेट कंट्रोल है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल और 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, सिटी और स्पोर्ट के। एंड इफ यू लुक एट i20 टर्बो, यहाँ पर ब्लू लिंक तो आपको मिलेगा ही, प्लस 10.25 इंच का टच स्क्रीन भी मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, ये सभी चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। AC भी ऑटोमेटिक है, रियर AC वेंट्स भी आपको मिल रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल ही रहे हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, बोस साउंड सिस्टम है, वायरलेस चार्जिंग आपको पैड मिल रहा है इसमें। देन यू हैव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी फीचर Aira के साथ Altroz ने एक नया चैप्टर जरूर जोड़ा है, बट i20 आई थिंक यहाँ पर थोड़ी ज्यादा आपको लोडेड फीचर्स के मामले में लगेगी। आई गेस सेकेंड रो सीट के मामले में, स्पेस के मामले में i20 एक्चुअली Altroz से 20 है, यानी 20 है। वहीं अगर लगेज स्पेस की बात करें तो यहाँ Altroz आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रही है विद 245 लीटर्स लगेज स्पेस और i20 में 311 लीटर्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स। इसमें पहले i20 alert system, reverse parking sensors, electronic stability control with vehicle stability management,
हिल स्टार्ट से ये पार्टी ये सब आपको मिलता है। अगर हम Altroz i-Turbo की बात करें, यहाँ पर ABS DVD जो है फ्रंट बैक ड्यूल आपको मिलेंगे, कॉर्नर से रिमोट कंट्रोल मिलेगा, वो स्पार्किंग सेंसर्स हैं, सीक्वेंस रिमाइंडर्स हैं, लेकिन एक फ्रंट के ऊपर इसमें बाकी ऊपर खड़ा हुआ है और वो है ग्लोबल NCAP रेटिंग, received 5 stars safety rating and global rating. And now let's talk about the performance of these two cars. यहाँ पर पहले Altroz की बात करूँ, इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी दमदार लगा। दमदार क्यों? बिकॉज जो इंजन की पावर डिलीवरी है वो मुझे काफ़ी ज़ोरदार लगी। सस्पेंशन, हैंडलिंग, फ्रेम, ब्रेकिंग मुझे काफ़ी इसका अच्छा लगा। तो वहाँ पर एक दमदार, जैसा मैंने वर्ड यूज़ किया, वो इसका परफॉर्मेंस लगता है। वहीं अगर i20 की बात करूँ तो ये मुझे ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही है। अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात, जिससे से पावर डिलीवर होता है पहियों में एक्सीलरेट करने के बाद, जो DCT है, बिकॉज दिस इज़ मैनुअल वर्जन, और मैनुअल में ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर DCT का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूदर लगा। सो ओवरऑल आई वुड से परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ लगी और ये ज़्यादा रोबस्ट लगा। Time has come for our final verdict. यहाँ पर i20 turbocharge दी जाए या फिर Altroz i-Turbo, कौन सी होगी आपकी पसंद की हॉट हैच? इंटरेस्टिंग है कंपैरिजन बाय, बिकॉज फीचर्स के लिए इसमें i20 आगे नजर आएगी। परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी, थोड़ी स्मूथनेस आपको i20 में ज्यादा महसूस होगी। ऑन पेपर पावर फिगर्स i20 के आपको ज्यादा मिलेंगे। सेकेंड रो स्पेस के मामले में i20 आपको आगे मिलेगी, बट या लगेज स्पेस के मामले में Altroz आपको एक्स्ट्रा दे रही है। वहीं Altroz के पास एक ट्रम्प कार्ड है और वो है यूरो NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। इंटरेस्टिंग डेडलॉक जो बन रहा है वो है प्राइस और ट्रांसमिशन के साथ। व्हाई? बिकॉज Altroz i-Turbo इज जस्ट कमिंग इन मैनुअल वर्जन। वहीं i20 टर्बो की बात करें तो वो केवल IMT या फिर DCT वर्जन में आ रही है, उसके पास मैनुअल नहीं है। Altroz के पास ऑटोमेटिक नहीं है, और अगर आप ऑटोमेटिक कार की तरफ जाना चाहते हैं देन DCT वर्जन वुड मेक सेंस। वो ज्यादा मजेदार कॉम्बिनेशन आपको टर्बोचार्ज इंजन के साथ महसूस होगी। एंड इन केस यू लुकिंग फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली Altroz i-Turbo इज अ बेटर ऑप्शन। प्लस प्राइस के मामले में आपको काफी बेहतर वैल्यू वो जरूर देती नजर आ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस टू कार्स? डू लेट अस नो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी? डू लेट अस नो दैट as well. अपने कमेंट्स आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और in case you haven't, please subscribe to our YouTube channel, press that bell icon as well, and follow us on Instagram, Facebook and Twitter. Bye bye.